इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, 5 राज्यों का चुनाव जो है वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा है। जिन 5 राज्यों के चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, लोकसभा चुनाव से 3 महीने पहले जो 5 राज्य चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, जिनको राजनीतिक एतबार से लोकसभा के संदर्भ में महत्वपूर्ण राज्यों में शामिल किया जाता है, उन राज्यों में अब चुनाव जो है वह संपन्न होता हुआ दिख रहा है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनावी शोर थम चुका है और अब जो मतदान है वो अगले दिन होना है मतदान। तो मतदान से पहले एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए सामने आया है। एक जो पोल है, जो ओपिनियन पोल है, जिसने बीजेपी की और बीजेपी के आला कमान के नेताओं की, अमित शाह जी हों, नड्डा जी हों, मोदी जी हों, सबके जो है चिंता बढ़ा दी है। चिंता ऐसे बढ़ गई है कि वो जो ओपिनियन पोल है, जो सर्वे है, उसके परिणाम बीजेपी के लिए बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं, बल्कि बहुत ही फजीहत से भरे दिख रहे हैं। बीजेपी जहाँ 18 साल सत्ता में काबिज है मध्य प्रदेश में, उसका सर्वे ये कह रहा है एक बड़ी एजेंसी का बीजेपी के लिए सत्ता से जो बाहर का रास्ता देखना है वो बड़ा रिस्पेक्टफुल एग्जिट नहीं हो रहा है, बल्कि अपमानजनक और फजीहत से भरा एग्जिट है बीजेपी के लिए, जो बीजेपी के नेताओं की चिंता बढ़ा रहा है। मध्य प्रदेश लोक पॉल मेगा सर्वे, जिनके आंकड़े पिछले 1 साल में बड़े सटीक साबित हुए हैं, हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में बात की जाए या कर्नाटक के, उन्होंने जो बीजेपी की हालत बताई है वो बद से बदतर होती हुई दिखाई है। और इनका कहना है कि 230 असेंबली सीट्स में कांग्रेस 142 छू सकती है, 142 सीट्स और 47% वोट शेयर। ये ऐतिहासिक है। ये ऐतिहासिक इसलिए है कि इतनी स्विंग में जो लोग सेफोलॉजिस्ट हैं या वोट शेयर के मायने जानते हैं, वो समझ सकते हैं कि अगर किसी राज्य में किसी पॉलिटिकल पार्टी को 47%, भले वो बाइपोलर स्टेट हो राजनीति के एतबार से, लेकिन 47% वोट शेयर मिलना ये अपने आप में एक प्रचंड बहुमत होता है, क्लीन स्वीप होती है। भारतीय जनता पार्टी 40% के आसपास घूम रही है और इनका कहना है अगर कांग्रेस को 142 सीट मिल सकती हैं तो बीजेपी को 84 से 90 के बीच में कुछ सीट्स मिलने का अनुमान है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बहुत दूर जाने वाली है। ये आपके सामने इसमें मेन खेल जो है वो वोट शेयर का है। और वोट शेयर का खेल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही लोक पॉल का सर्वे इससे पहले हर महीने आया है और हर महीने में कांग्रेस को जो बढ़त पहले मिली थी वो पहले बीच में थोड़ी कम हुई और अब जो पिछली बार के सर्वे से बढ़त देखने को मिल रही है वो सीधे तौर के ऊपर एक निर्णायक बढ़त है, एक बहुत कुछ बदल देने वाली बढ़त है। और वोट शेयर में जो अंतर आना है उससे बीजेपी के नेताओं की नींद उड़ना बहुत वाजिब है। ये बड़ा झटका है भारतीय जनता पार्टी के। लोक पॉल ने कहा है कि हमने ये रिवाइज फाइनल नंबर्स जो हैं अपकमिंग मध्य प्रदेश इलेक्शंस के लिए जारी किए हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस 130 से 142, ये मध्य प्रदेश की विधानसभा का जो हाउस है वो 230 असेंबली सीट्स का है, जिसमें 116 को बहुमत माना जाता है और 116 विधानसभा सीट्स बहुमत का आंकड़ा है। सरकार वो बनाता है जो 116 टच कर जाए। यहाँ बीजेपी इससे बहुत दूर दिख रही है, 84 से 98, और कांग्रेस इससे काफ़ी आगे दिख रही है। मतलब ये प्रचंड बहुमत या निर्णायक जीत जिसे कहते हैं वो नंबर्स हैं। 142 एक बड़ा आंकड़ा है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक बहुत ऐतिहासिक मैंडेट की तरफ कांग्रेस को बढ़ता हुआ इसमें दिखाया है, जिससे जाहिर सी बात है चिंता बीजेपी की बड़ी होगी। मैं पिछला तुलनात्मक एक सर्वे दिखा दूंगा ये कैसे दिन ब दिन बीजेपी की हालत ख़राब होती जा रही है। और शम्सुर रहमान अलवी साहब हैं, बड़े वरिष्ठ सहाफ़ी हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने इसके ऊपर एक अपना ट्वीट किया है, लिखा है अंग्रेज़ी में, जिसका हिंदी अनुवाद पढ़ देता हूँ कि ये साफ बता रहा है, ये दर्शा रहा है कि कांग्रेस ने लीड ले ली है और बीजेपी अपने मतदाताओं को कन्विंस करने में फेल हो गई है। और जो अटेम्प्ट्स किए जा रहे थे, जो कोशिशें की जा रही थी निरंतर सांप्रदायिकता फैलाने की और फ्रीबीज के माध्यम से चुनाव जीतने की, उनका क्या कोई भी असर नहीं दिख रहा है? इन्होंने सवाल पूछा है। तो ये सवाल जो है बहुत वाजिब है और बीजेपी के लिए चिंता इसलिए बढ़ाता है क्योंकि अगर ये सारे के सारे मुद्दे जो बीजेपी ने खड़े किए थे वो जनता ने नकार दिए हैं, तो मतलब अब जनता मुद्दों पे चुनाव चाहती है। और अगर मुद्दों पे चुनाव होता है, रोज़गार के मुद्दों पे चुनाव होता है, मंदिर मस्जिद की जगह पे, हिंदू मुस्लिम की जगह पे अगर आर्थिक जो खुशहाली है उस पर चुनाव होता है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए जीतना लोकसभा भी असंभव होता जा रहा है। और ये बड़ा लोकसभा का
पॉकेट है मध्य प्रदेश, 29 लोकसभा सेगमेंट्स हैं यहाँ पे। आयुष जैन है कोई, उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश मंथली पोल ट्रैकर के हिसाब से कांग्रेस को 144, बीजेपी को 65 और अदर्स का इनका कहना है कि 20 से 21। तो ये क्या बीजेपी की जगह लेने वाली कोई और पॉलिटिकल पार्टी दिख रही है यहाँ पे? इनका कहना है कांग्रेस की 5 गारंटीज जो हैं वो जनता के बीच में बैठ गई हैं और वो शिवराज सिंह चौहान के राज के भ्रष्टाचार से अब मुक्ति पाना चाहते हैं, ये इनका मानना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पिछली बार क्या कहा था। पिछली बार लगभग 1 महीना पहले लोकपाल ने सर्वे करके बताया था कि बीजेपी को 110 तक सीटें आ सकती हैं, कांग्रेस को 120 से 132, इसमें हंग असेंबली के हालात बन रहे थे। और वोट शेयर के हिसाब से 45% कांग्रेस को दिखाया था और वहीं 45% बीजेपी को दिखाया था और 46% कांग्रेस को दिखाया था। 1% का अंतर था वोट शेयर में। और यही जो आंकड़े हैं ये पलट के बहुत कुछ बदल चुके हैं। और अब ये 1 महीने के अंदर इनका मानना है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में जो 1% का वोट शेयर का अंतर था वो 6% में बदल चुका है। 6% का अंतर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए चिंताजनक होता है अगर वो 6% पीछे है। ये आंकड़ों का बहुत बड़ा गेम है और जो आंकड़े समझ जाए वो समझ सकता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए एक अच्छा समय आता दिख रहा है और बीजेपी के लिए मुसीबत से मुसीबत आती हुई सामने दिख रही है। और इस मुसीबत को कैसे रोकेंगे इसका अंदाज़ा बीजेपी के नेताओं को भी नहीं है। यहाँ तक कि सी वोटर सर्वे, अब बहुत से लोग आप में से कह रहे होंगे कि भाई ये कौन सा पोल है, जबकि मैं निरंतर इस पोल को पिछले 1 साल से दिखा रहा हूँ अलग अलग राज्यों के अंदर। और इस पोल को बहुत सटीक साबित होते हुए देखा हमने गुजरात के अलावा। गुजरात राज्य के अंदर क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक वोट शेयर बढ़ा, बहुत कुछ हुए, बहुत सी परिस्थितियां बदली, वहाँ ये हुए, लेकिन सटीक साबित हुए हिमाचल में वोट शेयर परसेंटेज के एतबार से भी। कर्नाटक में भी यही हुआ। अब लेकिन आप में सब लोग सी वोटर को तो मानते हैं, तो सी वोटर सर्वे को एबीपी ने दिखाया है और एबीपी ने अपने ओपिनियन पोल ऑन एबीपी करके जो हैशटैग चला के कार्यक्रम चलाया था, एबीपी ने उसमें कहा था कि कांग्रेस सरकार बना रही है 113 से 125 सीट्स को लेकर, बीजेपी सत्ता से बाहर हो रही है 104 सीट्स के ऊपर। और ये आंकड़े हर किसी के लिए चिंताजनक होंगे अगर वो सरकार में है। बीजेपी के लिए भी चिंताजनक है और मैं यूं कहूं कि बीजेपी के नेताओं के पैरों के नीचे ज़मीन सरक गई है। तो ये कोई बहुत अतिशोक्ति नहीं होगी, मतलब एग्जेजरेशन नहीं होगा, बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को जितना अपने साथियों तक पहुंचा सकें पहुंचाइए, क्योंकि शायद कुछ जागरूकता बनती रहे और लोग जागरूक होते रहे। तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके लिंक को कॉपी करके आपके जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ ज़रूर साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।